गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 14.2 की रिवीजन शुरू करेंगे। ओके, 14.1 इससे पहले प्रीवियस वीडियो में उसकी रिवीजन करवाई थी। अभी एक्सरसाइज देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जाता है कि फैक्टराइज 4p² माइनस 9q²। और जब मैंने आपको रिवीजन शुरू करवाई थी तो मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, वो मैं आपको फिर से बताऊंगी। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लेट इज a प्लस b की होल स्क्वायर। सो द फॉर्मूला इज a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, ये फॉर्मूला था। फिर एक फॉर्मूला था दैट इज a माइनस b की होल स्क्वायर। द फॉर्मूला इज a² माइनस 2ab प्लस b²। एक तो ये फॉर्मूला था, और एक फॉर्मूला था आपका a² माइनस b² विच इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। ये आपके फॉर्मूलाज थे जो आपको 14 चैप्टर में आपके ये अगर फॉर्मूलाज नहीं आते ना तो सपोज दैट तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आपके क्वेश्चन। तो मेक श्योर दैट कि आपको अपना जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको लर्न करने हैं। एक टेबल, एक चार्ट बना लिया करो, और अपने जहाँ पे भी आपका स्टडी रूम है या कहाँ पे आप सोते हो, ओके, तो वहाँ पे जितने फॉर्मूलाज होते हैं वो एक बार लिख के चार्ट पेपर पे तो आप वहाँ पे चिपका लीजिए। एटलीस्ट आपको अगर नहीं इतना ध्यान रहता आते जाते चार्ट पे तो आपकी नजर पड़ेगी ना। तो ऐसे अगर सपोज एक आधा फॉर्मूला भी पढ़ोगे तो आपको इससे रिविजन हो जाएगी और फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 4p² माइनस 9q²। ये दिया आपको क्वेश्चन। तो मेरे को यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगी ताकि मेरा इक्वेशन निकल जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ दो टर्म्स है, दैट इज 4p² है और 9q² है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। हाँ, यहाँ हो सकता है बिकॉज यहाँ पे a² माइनस b² है। दूसरी बात, अब मुझे ये देखना है यहाँ पे a² माइनस b²। अगर इस पूरे को मैं a² मानूं और इस पूरे को मैं b² मानूं, बिल्कुल मान सकती हूँ। वो कैसे मानूंगी? अब देखिए, 4p की तो स्क्वायर है बिकॉज यहाँ पे इसका मतलब ये है जो a है वो भी स्क्वायरिंग में होना चाहिए और जो b है वो भी स्क्वायरिंग में होना चाहिए। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ 4 है तो 4 को मैं 2 into 2 लिख सकती हूँ बिकॉज 2 की स्क्वायरिंग लिखेंगे तो वो 2 into 2 दैट इज 4 ही होता है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, दैट इज 2p इसकी होल स्क्वायर लिख दूंगी। ऑब्वियसली अगर मैं उसको ओपन करूंगी 2p की होल स्क्वायर को तो मेरे पास 4p की स्क्वायर ही आएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप ये कितने 9q² और 9 दैट इज 3 into 3, q की तो ऑलरेडी स्क्वायरिंग है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज 3q की होल स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया। फिर आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला, कि अगर इस टाइप का ये पूरा, ये इसको पूरे को a मान लीजिए, अब इस पूरे को b मान लीजिए। इट मींस दैट इज a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो यहाँ से फॉर्मूला क्या है, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b। तो यहाँ पे कितना आएगा a। अब a है क्या, a नहीं लिख देना है। a मतलब मैं आपको फॉर्मूला बताने के लिए लिख रही हूँ कि इस पूरी टर्म को a मानेंगे, इस पूरे को b मानेंगे। a क्या है आपके पास, 2p है, देन सो यू कैन राइट 2p माइनस 3q की होल स्क्वायर, ये ऐसे आएगा। ओके, तो ये आपका आंसर रहेगा। अब ये नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कितना है 9x² y² माइनस 16। तो इट मीन्स दैट आपको यहाँ पे भी देखना कि हमारा कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि मेरा क्वेश्चन इजीली निकल जाए। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि हाँ, अगर 9 है तो 9 को भी मैं 3 into 3 करके लिख सकती हूँ, और x की तो स्क्वायरिंग ऑलरेडी है, y की भी स्क्वायरिंग ऑलरेडी है। पर मेरी फर्स्ट टर्म से तो नहीं बनेगा ना, कि मुझे तो दोनों टर्म्स चेक करनी कि दूसरी की भी स्क्वायरिंग है कि नहीं। अगर दोनों की स्क्वायरिंग हो रही है तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसकी मेरी स्क्वायरिंग बन गई है और इसकी नहीं बन रही, सपोज दैट 16 की जगह 15 भी है, तो मैं तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाऊंगी वहां पे। सो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3xy की होल स्क्वायर, क्योंकि 3xy की होल स्क्वायर को अगर मैं ओपन करती हूँ तो 9x² y² ही आता है, और यहाँ पे कितना हुआ 16 है तो यहाँ पे 4 की होल स्क्वायर लिख दूंगी। ओके, अब इस पूरे को a मानेंगे और इस पूरे को क्या मानेंगे, b। तो मेरे पास a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b। सो यू कैन राइट हियर 3xy प्लस 4 और 3xy माइनस 4। ठीक है, और इस चीज में मत कंफ्यूजन हो जाना कि यहाँ पे अगर सपोज आप यहाँ पे पहले लिख रहे हो 3xy माइनस 4 और यहाँ पे 3xy प्लस 4 लिख रहे हो तो वो ऐसा गलत नहीं होगा, बिकॉज ये मल्टीप्लाई, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। ऐसा कंफ्यूजन मत होना, ओके, कंफ्यूज मत होना। कईयों को लगता है कि फॉर्मूला मैडम ने ये लिखा है, अगर बुक में यहाँ पे ऐसे देख लेंगे कि a माइनस बी a प्लस बी लिखा है तो उनको लगेगा कि अरे ये गलत है।
तो क्यों? क्योंकि आप इसको a प्लस बी या a माइनस बी, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो किसी को भी पहले लिख दो। अगर मैं 2 इंटू 3 लिखती हूँ या 3 इंटू 2 लिखती हूँ तो आंसर कितना आता है? 6 ही तो आता है ना, तो बस वो ही है इसमें। ओके, सी द नेक्स्ट वन। अब मैंने वो वाले क्वेश्चन चूज करे हैं सेकंड पार्ट में से जो मुझे लग रहा था कि हाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, या बच्चों ने पिछली बार भी मेरे से पूछे गए थे इस टाइप के क्वेश्चंस, तो मैंने आपको वो ही क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे कितना है? l प्लस एम की स्क्वायरिंग माइनस एल माइनस एम की स्क्वायरिंग। ये बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि मैम ये क्वेश्चन कैसे आएगा, मुझे पता है ये बच्चों का डाउट रहता है इस क्वेश्चन को। अब इसको भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको फर्स्ट सिर्फ ये चीज देखनी है फॉर्मूलाज। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि फॉर्मूलाज को हमेशा ध्यान में रखना है कि कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे। ओके, अब इसको मैं पूरे को a मान लूं, मतलब l प्लस एम की होल स्क्वायर है, तो इसको मैं a मान सकती हूँ ना l प्लस एम को। तो इस पूरे को अगर मैं b मान लूं, इसको l माइनस एम को, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला हो गया? दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना है आपके पास? दिस इज l प्लस सी, दैट इज इसको पूरे को a माना और इसको क्या माना? b माना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुए ना यहाँ पे। ये पूरा a अब क्या हुआ हमारा? l प्लस एम। याद रखना l नहीं हुआ अकेला, इस पूरे को, क्योंकि इसकी पूरी की होल स्क्वायर है और b को l माइनस एम की होल स्क्वायर है। ओके, अब यहाँ पे कितना हुआ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a कितना है आपका? l प्लस एम, और अगर मेरे को a और b कितना मेरा? l माइनस एम, तो मैं यहाँ पे l माइनस एम भी तो लिखूंगी, मैंने लिख दिया a प्लस बी। अब मुझे क्या लिखना है? a माइनस बी। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि जब भी माइनस प्लस के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप साइन चेंज नहीं करते हो, तो साइन चेंज नहीं करते हो क्योंकि दो माइनस अगर आपस में मल्टीप्लाई होते तो प्लस आता है, बट आप लोग माइनस ही अगर लगा देते हो तो आप क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे a माइनस भी लिखना है यहाँ पे। आप देखिए मैं एक बार नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको आपका डाउट क्लियर हो जाए। a माइनस बी, दैट इज a तो आपका l प्लस एम ही है, माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिख किया। अब उसके बाद मेरी दो टर्म्स हैं, दैट इज एल भी है और एम भी है, एल माइनस एम है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लूंगी। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिया क्योंकि ताकि आप इसको ओपन करो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ आपका? दिस इज एल प्लस एम माइनस, इसको इससे करेंगे माइनस एल और माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस एम, ये आएगा ना आपका। अब यहाँ पे देखिए मुझे इसको भी अगर मैं ओपन करूं, अब एक बार इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, दैट इज 25 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 bc माइनस 49 c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब यहाँ पे ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा और l प्लस l दैट इज 2l होता है यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे बात करूं तो ये l और l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हुआ आपका? इंटू 2m, ये बचेगा ना सिर्फ, तो 2 2 दैट इज 4ln, ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे कितना था? x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। फिर बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन हो जाती है, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अगर हम इसको ओपन भी करते हैं ना तो कुछ कटेगा ना कुछ। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें फिर फॉर्मूलाज की तरफ देखना है कि हाँ कि कौन सा फॉर्मूला, क्या कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फिर हमने देखा कि हाँ कि इस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे ए की जगह एक्स है, यहाँ पे माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस 2x वाई, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ आया? तो इसका इसको हम फॉर्मूला में चेंज करते हैं। ये कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है? दैट इज ए माइनस बी की होल स्क्वायर का, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जिसको अगर यहाँ से इस एक्सरसाइज से शुरू करा, पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो अच्छी तरह देखिए उसको, मैंने फॉर्मूलाज को पूरा बताया कि कैसे अप्लाई करने हैं। अब यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे तो जेड स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, मैंने इसको फॉर्मूला में चेंज कर दिया ए माइनस बी की होल स्क्वायर में। और ठीक है, अब यहाँ पे कितना हुआ आपका? दिस इज, अब इस पूरे को a मानेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे? b मानेंगे। इट मीन्स दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, वो क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। सो यू कैन राइट हियर a प्लस बी, x माइनस वाई प्लस z, और यहाँ पे कितना आएगा? x माइनस वाई माइनस z। दिस इज योर्स आंसर। ओके, सो सी द नेक्स्ट वन। मैं यहाँ पे एक बार इरेज करके ये अब ये इक्वेशन देखिए। अब यहाँ पे कितना? 25 a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 bc माइनस 49 c स्क्वायर। तो अब हमें
ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे होगा अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो आपको ये कंफ्यूजन आती ही इस क्वेश्चन में। ओके, इसलिए मैं आपको एक बता रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहले से 25a² है। ओके, अगर मैं सपोज है ना एक बार 25 को साइड पे रख के इनको सबको देखूं तो कहीं ना कहीं मेरा फॉर्मूला बन रहा है, इसमें फॉर्मूला बन रहा है ना, दैट इज a² + 2ab + b², इस टाइप का। बट अगर आप ये बात करोगे कि यहाँ पे तो ये यहाँ पे अगर मैं इस हिसाब से एक बार माइनस का साइन, तो ये यहाँ तो प्लस में होना चाहिए या माइनस में होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे आपने जब फॉर्मुलास करे आपने देखा है कि हमेशा a² और b² दोनों प्लस में होते हैं। हाँ, ये वाला साइन चेंज होता है, फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। माइनस का तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस का तो यहाँ पे प्लस आएगा, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बट इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे जैसे 25a² है, मैं इसको 5a² लिख सकती हूँ, है ना, लिख सकते हैं ना। अभी जो माइनस में कॉमन निकाल लो, ये माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया और अंदर का रहा दैट इज 4b²। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन है तो फिर ये माइनस यहाँ पे प्लस था तो ये कितना बन गया, माइनस हो गया, तो ये माइनस कॉमन निकाला यहाँ पे। अब ये कितना हो गया 28bc और ये यहाँ पे माइनस है तो ये कितना बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा 49c²। अब मैंने इसे इसलिए करा ताकि मेरा एक फॉर्मूला बन जाए और मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, अब यहाँ पे देखिए 5a² है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे अब ये फॉर्मूला बन गया a² + b² - 2ab। ठीक है, नहीं पता चला इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब जैसे 4b² है, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना 2b² और यहाँ पे जैसे 49c² है, इसको 7c² लिख देते हैं और फॉर्मूला कहता है 2। अब a कितना हुआ ये मैंने आपको पूरा बताया हो, दैट इज 2b और आपका b कितना हुआ, दैट इज 7c। ऐसे करा था हमने, ठीक है, दिस इज 7c। अब यहाँ पे 5a² तो है ही आपका। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बने, a² + b² - 2ab। वो किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज a - b² का। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे a - b² आ गया। ओके, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, अब ये a² - b² का, इसको पूरे को a मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए। अब a² - b² के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज a + b, दैट इज a + b, दैट इज प्लस यहाँ पे ये आएगा ना और a - b, a कितना आपका 5a और माइनस है तो ये यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने क्या करा था, ब्रैकेट में लिया था। अगर दो टर्म्स होते तो माइनस का साइन और प्लस में चेंज होता है, इसलिए हम ब्रैकेट में लेते हैं, दैट इज a - b। ओके, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अब ये कितना हुआ आपका, ये तो एज इट इज रहेगा 5a + a - b और यहाँ पे कितना बन जाएगा 5a - a + b। ठीक है, दिस इज योर्स आंसर। ठीक है, ये इस टाइप में क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ये भी क्वेश्चन फैक्टराइज का ही है। अब यहाँ पे 2x³ + 2xy² + 2xz² है। इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले आप देखो अगर सब में 2 कॉमन आ रहा है तो क्यों ना हम 2 कॉमन निकाल लें। देखो 2 कॉमन आ रहा है ना सब में। अब फिर यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है। अगर आपको जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चंस करवाए थे, अगर मल्टीप्लाई करके देखना है, जैसे 2 है और x को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 1 2 3। अब यहाँ पे 2, x कितनी बार है, 1 बार, और y कितनी बार है, 2 बार है। अब यहाँ पे 2, x कितनी बार है, 1 बार है, और y z कितनी बार है, 2 बार। एक और बात है, मल्टीप्लाई के साइन और x में डिफरेंस जरूर दिखाइए। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई का साइन है और आप बोलोगे नहीं ये तो हमने x लिखा है, तो डिफरेंस दिखाना जरूरी है आपको। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इट मींस दैट एक x भी कॉमन आ गया। अब और देखते हैं। ओके, और यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, तो इट मींस और हम कुछ भी कॉमन नहीं लेके आ सकते। अब यहाँ पे 2x बच गए ना, यहाँ पे x × x दैट इज x⁻²। अब यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी 2x तो आपने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे क्या बच गया, y² और यहाँ पे 2x ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या बच गया, z²। यही आपका आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी कैसे निकालना है, कॉमन निकालना है। जैसे इस पूरे में ये y + z इतना कॉमन आ रहा है, इस पूरे में भी y + z कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब y + z अगर मैं कॉमन निकाल लेती हूँ और
तो फिर यहाँ पे y प्लस जेड तो यहाँ आ गया, क्या बचा आपका y, यहाँ पे y रहेगा प्लस, अब ये वाला y प्लस जेड तो हमने कॉमन निकाला हुआ, तो फिर बचा क्या यहाँ पे 9। तो यही सिंपल सा इतना सा आपका आंसर रहेगा। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज 5y स्क्वायर माइनस 20y दैट इज माइनस 8z प्लस 2yz। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें कैसे करना है, मान लो ये दोनों ले लो और ये दोनों टर्म्स ले लीजिए। ओके, अब क्योंकि 5 4 20 होता है, तो मैं इन दोनों में देख रही हूँ कि एक तो 5 कॉमन आ रहा है, ओके, और एक कितना आ रहा है, बिकॉज 5 4 20 होता है ना, इसलिए 5 कॉमन निकालो। अब इसमें 2y है और इसमें 1y है, तो 1y कॉमन निकाल सकते हैं। अब 1y कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे कितने बच गए y, सिर्फ एक ही तो y बचेगा, यहाँ पे क्या लिखा y माइनस, यहाँ पे कितना बन गया, अब यहाँ पे 20 है, 5 तो बाहर आ गया, तो कितना बचे 4 बचे। जिसको नहीं समझ आ रहा है तो वो मल्टीप्लाई करके, जैसे 20 है ना, इसके फैक्टर्स लिख लीजिए आप। ओके, अगर फैक्टर्स लिख के आपको सॉल्व करना तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 बच जाएगा। ठीक है, अब ये इसको ओपन करके देखो, इसको ओपन करेंगे तो 5y स्क्वायर माइनस 20y ये बनेगा ना आपका। अब इन दोनों की बात करते हैं, यहाँ पे माइनस है, अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन आ सकता है ना, क्योंकि 2 4 8 होता है, तो मैं इसमें 2 कॉमन निकालूंगी। और यहाँ पे एक और, इसमें भी z है और इसमें भी z है, तो z भी कॉमन आ सकता है, ये z भी आ गया। तो यहाँ पे कितना हुआ, फिर यहाँ पे अगर इसके फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 बाहर निकाले तो कितने बचे, 2 इंटू 2 4 बच गए, तो अंदर कितना आएगा 4, और z तो इसका ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ कॉमन। और यहाँ पे क्या बचा, प्लस का साइन है। अब यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, कौन सा साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। तो फिर अगर ब्रैकेट लेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, अगर इसको ओपन करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस ही होता है। अब यहाँ कितना आएगा आपका, दैट इज y। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया आपका माइनस 2z, और यहाँ पे कितना हुआ, दैट इज 4 2 8z प्लस 2 दैट इज 2yz, या ये आ जाएगा आपका। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5y और यहाँ पे कितना हुआ y माइनस 4। अब माइनस कॉमन निकाल लीजिए, अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हुआ, अच्छा ये माइनस, ये जो माइनस है ना ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे कितना आना है आपको, यहाँ पे आपको प्लस लेके आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मुझे कॉमन निकालना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे तो कितना है y माइनस 4 है, यहाँ पे कितना है 4 माइनस y है, तो मुझे कॉमन निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 2z, और यहाँ पे कितना बनेगा आपका, यहाँ पे प्लस 2z हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ आपका, ये जो 4 है ये नेगेटिव में हो जाएगा, y किस में हो जाएगा, प्लस में, तो मैं y को पहले लिखूंगी और इसको नेगेटिव में लिखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y माइनस 4 और y माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। y माइनस 4 आपने कॉमन निकाल लिया। ओके, और y माइनस 4 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा 5y, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने समझाया है आपको 5y, और यहाँ पे क्या बचा आपका प्लस का 2z, तो प्लस का 2z आया। ठीक है, तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह करिए, कोई भी डाउट होते हैं तो बताइए मुझे। और अगर आप ऐसे फैक्टर्स बना गए, जैसे मैंने फिर से बता रही हूँ, जैसे 5 है तो इसको आप 5 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, तो 5 कॉमन है इसलिए यहाँ पे 4 आया, क्योंकि मुझे पता है ये बच्चों की प्रॉब्लम रहती है फैक्टराइजेशन चैप्टर में, थोड़ा कम समझ आता है उनको। तो अगर आपके पास वीडियोस जा रहे हैं, आप कितनी बार भी देखिए, अच्छी तरह देखिए। ठीक है, फॉर्मूलास लर्न करिए, सॉल्व करिए क्वेश्चंस, तभी आएंगे। अगर आप ये सोचते हो कि हमने वीडियोस देख ली है और मैम ने जितने क्वेश्चंस करवा लिए हमने करवा ली अपनी कॉपी पे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको फिर नहीं आएंगे समझ। ओके, तो प्रैक्टिस करिए और डाउट्स अपने जितने हो सकते हैं पूछिए। और दूसरी बार मैंने आपको यही बोला कि आपका ये चैप्टर मैं दूसरी बार फिर से करवा रही हूँ, जैसे रिवीजन तो है ही है, बट मैं एक चैप्टर कंप्लीट करवाने के हिसाब से भी करवा रही हूँ, कि ताकि आपको जिन बच्चों ने नहीं किया है ये चैप्टर वो फिर से अच्छी तरह कर लें और अपने डाउट्स पूछें मेरे से। ओके, तो आप अच्छी तरह करिए और डाउट्स पूछिए। थैंक यू।